वेलकम टू कॉन्वर्सेशन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। और आज मैं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो न्यूज़ वीक के साथ जो इंटरव्यू था, जो 2 दिन पहले छपा है न्यूज़ वीक मैगजीन में, आप देख सकते हैं। मैं उसे स्क्रॉल कर रहा हूँ अपने साइट पर। तो उसमें एक सवाल उनसे जो पूछा गया था वो इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट के ताल्लुक से था, और उसका जो जवाब दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और उसका जो पॉजिटिव रिस्पांस आया चाइना की तरफ से, मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस इंटरव्यू में चाइना के साथ रिकंसिलिएशन, बॉर्डर डिस्प्यूट को तय करने का या रिजॉल्व करने की के लिए जो दरवाज़ा है वो खोल दिया है। ही हैज़ ओपन द डोर फॉर रिकंसिलिएशन विद चाइना। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। इससे पहले कि मैं तफसीलात में जाऊँ, कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें। तो आप ये देखें, अब मैं आपको बताता हूं कि सवाल उनसे क्या पूछा गया था। कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर के डिस्प्यूट के ताल्लुक से उनका क्या ख्याल था। उसका जो जवाब दिया उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा, फॉर इंडिया द रिलेशनशिप विद चाइना इज इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। इंडिया के लिए चाइना के साथ ताल्लुकात बहुत अहम और क्रिटिकल है, सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। It is my belief that we need to urgently address the prolonged situation on our borders so that the abnormality in our bilateral interactions can be put behind us. तो वो कह रहे हैं कि मतलब ये मसला बहुत लंबा हो गया है और इसे अर्जेंटली इसे रिजॉल्व कर सके, ताकि हमारे जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं, हम दोनों के बीच में जो ताल्लुकात है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। तो इससे वो सिग्नल कर रहे हैं कि उनके पास सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है चाइना के साथ, वो बॉर्डर डिस्प्यूट है। अगर वो बॉर्डर का जो चक्कर मसला है, गलवान का ले लें, या जो अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है, अगर उसको रिजॉल्व कर दें तो बायलैटरल रिलेशंस इंडिया की तरफ से नॉर्मल हो जाएंगे। स्टेबल एंड पीसफुल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना are important for not just our two countries but the entire region and the world. I mean, ये बात तो सही है कि इंडिया और चाइना के बीच में स्टेबल और पीसफुल, अमनपुर ताल्लुकात ना सिर्फ दोनों मुल्कों के बेहतरी के लिए है बल्कि खित्ते के लिए भी है और दुनिया के लिए भी। इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल। ये बात तो मैं आपसे 2 साल से कह रहा हूँ कि इंडिया एंड चाइना के अगर पीस हो जाता है तो दिस विल बिकम एन एशियन सेंचुरी। दोनों मिलकर कोऑपरेट कर सकते हैं, एक दूसरे के डेवलपमेंट में मदद कर सकते हैं, तरक्की में मदद कर सकते हैं। डिफेंस पे गैर ज़रूरी अखराजात करने की ज़रूरत भी नहीं है। दे डोंट हैव टू स्पेंड सो मच मोर ऑन डिफेंस, और एक दूसरे को मदद कर सकते हैं डेवलपिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वगैरह। और उन्होंने फिर इसको कंक्लूड किया, आई होप एंड बिलीव that through positive and constructive bilateral engagement at the diplomatic and military levels, we will be able to restore and sustain peace and tranquility in our borders. तो वो कह रहे हैं कि आई होप एंड बिलीव कि हम अगर हम पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग इस्तेमाल करके ये जो मसला है उसे हल कर लेते हैं तो जो दोनों मुल्कों के बीच में जो ताल्लुकात है वो पीसफुल हो जाएंगे और खित्ते में भी पीस आ जाएगा। तो ये उनका स्टेटमेंट था। और इसे जब चाइना के जो स्पोक्स पर्सन है उनसे इसके बारे में सवाल पूछा गया तो उनका नाम माओनिंग है, उन्होंने जवाब दिया कि माओनिंग ने कहा कि border issue remains a significant aspect of the bilateral relationship. It should be contextualized properly within the broader framework of India-China relations and managed judicially. तो पहले तो उन्होंने वही बात दोहराई जो चाइना हमेशा कहता है। सिर्फ एक फर्क है इसमें, उन्होंने कहा कि चाइना बॉर्डर इशू दोनों के लिए अहम है, रिमेन्स एन सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, कि ये जो रिश्ता है उसका एक अहम हिस्सा बॉर्डर इशू है। इससे पहले चाइना ये कहता थी कि बॉर्डर इशू एक है लेकिन हम बाकी सारे मसलों पे तो वी आर अग्रीड अपॉन, ट्रेड हो रहा है। सो वाई इज इंडिया एक मसले को लेके, एक छोटे से हिस्से को लेके इंडिया पूरी रिलेशनशिप को क्यों तोड़ने की कोशिश कर रहा है या अब नॉर्मल कर। ये पोजीशन रही है चाइना की डिप्लोमेटिकली, लेकिन यहाँ थोड़ी सी मैं तब्दीली देख रहा हूँ। तो वो भी मान रहे हैं कि दिस इज अ बिग इशू। वी बिलीव दैट साउंड एंड स्टेबल चाइना इंडिया रिलेशंस सर्व द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ साइड्स are conducive to peace and development in the region and beyond. तो उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली वही दोहराया कि चाइना के और इंडिया के बीच में अगर ताल्लुकात पीसफुल और मजबूत हो जाते हैं तो ये खित्ते के लिए भी अच्छा है, दोनों मुल्कों के लिए अच्छा है, दुनिया के लिए बेहतर है। और फिर उन्होंने कहा कि
इंडिया को चाहिए कि लीड करे दोनों के ताल्लुकात वो स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन. We hope India will work in the same direction with China, handle the bilateral relations from the strategic heights and long term perspective, enhance mutual trust, stick to dialogue and cooperation, handle difference properly, and put the bilateral relations forward on sound and stable track. तो वही बात दोहरा रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात उन्होंने कही है कि इंडिया भी उसी तरह देखे स्ट्रेटेजिकली दुनिया को जिस तरह चाइना देखता है एक हाइट से, यानी फ्रॉम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, एक दूसरे को म्यूचुअल ट्रस्ट में बढ़ाए एंड स्टिक टू डायलॉग इन कोऑपरेशन. ये जरा मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि हाथापाई तो चाइना ने पहले की है, इंडिया ने तो कभी एग्रेसिव मूव चाइना के खिलाफ किया ही नहीं. India has always engaged in dialogue and cooperation. So ये जरा चाइना के तरफ it's too rich to say कि stick to dialogue and cooperation. I think ये बात इंडिया को कहना चाहिए चाइना के लिए. So I think that was not in a diplomatic good taste, और वो बात नहीं कहनी चाहिए थी चाइना को. But anyway, चाइना ने पॉजिटिवली भी रेस्पॉन्स किया है. मुझे ताज्जुब ये है कि जो चाइना और इंडिया को लेके जो बहुत ही अहम बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो की है, वो इस सेक्शन में नहीं की, वो दूसरे सेक्शन में की है उन्होंने. और वो मैं आपको बताता हूँ. जो आई एम सरप्राइज कि चाइना के जो माउनिंग है, जो चाइना के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने उसको रेफर नहीं किया, और दूसरे जर्नलिस्ट ने उन्हें उस सवाल पे नहीं किया. तो चाइना के बारे में जो सवाल म्यूजिक ने की थी, वो ऑन चाइना एंड द क्वाड को लेकर था, और फिर उसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट. तो ऑन चाइना एंड द क्वाड प्राइम मिनिस्टर मोदी का जवाब वो भी बहुत ही दिलचस्प है. उन्होंने कहा the US, Australia, Japan, India, China, all these countries are members of many groups. जैसा G20 है, UN है, वगैरह वगैरह. वी आर प्रेजेंट इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एंड डिफरेंट ग्रुप्स, कि हम कई डिफरेंट ग्रुप्स में हैं. ये तो बात डॉक्टर जयशंकर भी करते हैं. हम ब्रिक्स में भी है, हम एससीओ में भी है, हम G20 में भी है, हम नॉन अलाइन मूवमेंट में भी है, इस तरह से. तो वो कह रहे हैं कि कॉड इज नॉट एम्ड अगेंस्ट एनी कंट्री. देखिए ये सेंटेंस जो है, कॉड इज नॉट एम्ड अगेंस्ट एनी कंट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब चाइना, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान इसकी बात करते हैं क्वाड के ताल्लुक से, तो वो साफ कहते हैं इट इज एन अलायंस कि चाइना का जो अग्रेसिव पोस्चर है साउथ ईस्ट एशिया में, उसके खिलाफ है ये. इसमें कोई शक की बात ही नहीं है इनके बात में. इंडिया इज द ओनली वन विच सीज बेनिफिट्स इन द क्वाड, यानी क्वाड में रहने से इंडिया अपने आप के लिए बेनिफिट देखता है, लेकिन इंडिया डज नॉट सी क्वाड एज लाइक ए एंटी चाइना अलायंस. तो ये बात फिर, ये मैसेज ना सिर्फ चाइना के लिए है, ये मैसेज यूएस के लिए भी है, जापान के लिए भी है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है, कि इंडिया इज पार्ट ऑफ द क्वाड, बट इट इज नॉट बिकॉज इट इज एंटी चाइना, एंड इट डज नॉट सी क्वाड एज एंटी चाइना. वो क्वाड को भी एंटी चाइना की तरह नहीं देखता. आई मीन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज, जिसे चाहिए था कि इसको एम्फसाइज करें. अगर कोई चाइनीज तो हिंदी समझेंगे नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आई विल ट्वीट इट टू द चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री कि ये बात पे भी गौर करें सवाल के जवाब में. और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि जैसे दूसरे ग्रुपिंग्स है, जैसे एससीओ है, ब्रिक्स है, अदर्स है, उसमें क्वाड भी एक ग्रुप है, हम उसके भी मेंबर हैं. एंड एससीओ और ब्रिक्स में तो आपको पता ही है, एससीओ तो खुद चाइना ने शुरू किया था. ब्रिक्स में चाइना इज वन ऑफ द लीडर्स, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इन ब्रिक्स इज चाइना. तो यूएस, इंडिया इज पार्ट ऑफ एससीओ, इंडिया इज पार्ट ऑफ ब्रिक्स, इंडिया इज पार्ट ऑफ क्वाड. तो पहले उन्होंने ये कहा कि हम चाइना के खिलाफ नहीं, और हमारे जो पार्टनर्स हैं हम उनके साथ काम तो कर रहे हैं, बट इट इज नॉट अगेंस्ट चाइना. एंड देन फिर ये कहा कि चाइना और इंडिया के जो ताल्लुकात है उसे बेहतर करने की जल्द से जल्द कोशिश हमको करनी चाहिए. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. और आई होप कि ये कदम आगे बढ़ाता है चाइना भी, एंड दिस इज क्रिटिकल. मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर जल्द से जल्द, ये मसला ऑलरेडी हम 1/4 ऑफ द सेंचुरी ख़त्म हो गई है, लेकिन अगर ये दोनों कंट्रीज के बीच में कंपटीशन रहे
لیکن کانفلکٹ نہ رہے، اور جتنا زیادہ کوآپریشن ہو، خاص طور سے ٹریڈ کو لے کر، ٹیکنالوجی کو لے کر، جتنا وہ کوآپریٹ کریں گے اتنا وہ دونوں ملک بینیفٹ کریں گے. اور آئی ایم کنونسڈ کہ اگر انڈیا چائنا پیچ اپ کر لیتے ہیں تو دا 21st century ول بی دی ایشین سینچری. انڈیا اور چائنا اگر جنگ کے راستے پہ نکل جاتے ہیں تو صرف اس کا فائدہ صرف امریکہ کو اور یورپ کو ہوگا، جن کی ہیجمنی اور 100 سال تک برقرار رہے گی. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کانورسیشن پسند آیا. پلیز کانورسیشنز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان.